वीरवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में स्वामी ज्ञानानंद महाराज के जन्मदिन पर राधा जागरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ताकत भी दिखा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और उनके फैसले भारत को दुनिया में और मजबूत बना रहे हैं। साथ ही सीएम सैनी ने हाल ही में देश की सीमाओं पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका बलिदान देश के लिए प्रेरणा है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिससे समाज के वर्ग को साथ लिया जा सके। बता दें कि राधा जागरण कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने हरियाणा की जनता और नेताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को समर्थन दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने में हरियाणा के लोगों का बड़ा योगदान रहा है, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगी। वीरवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में स्वामी ज्ञानानंद महाराज के जन्मदिन पर राधा जागरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ताकत भी दिखा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और उनके फैसले भारत को दुनिया में और मजबूत बना रहे हैं। साथ ही सीएम सैनी ने हाल ही में देश की सीमाओं पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका बलिदान देश के लिए प्रेरणा है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिससे समाज के वर्ग को साथ लिया जा सके। बता दें कि राधा जागरण कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने हरियाणा की जनता और नेताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को समर्थन दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने में हरियाणा के लोगों का बड़ा योगदान रहा है, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगी। वीरवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में स्वामी ज्ञानानंद महाराज के जन्मदिन पर राधा जागरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ताकत भी दिखा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और उनके फैसले भारत को दुनिया में और मजबूत बना रहे हैं। साथ ही सीएम सैनी ने हाल ही में देश की सीमाओं पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका बलिदान देश के लिए प्रेरणा है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिससे समाज के वर्ग को साथ लिया जा सके। बता दें कि राधा जागरण कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने हरियाणा की जनता और नेताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को समर्थन दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने में हरियाणा के लोगों का बड़ा योगदान रहा है, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगी। वीरवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में स्वामी ज्ञानानंद महाराज के जन्मदिन पर राधा जागरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ताकत भी दिखा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और उनके फैसले भारत को दुनिया में और मजबूत बना रहे हैं। साथ ही सीएम सैनी ने हाल ही में देश की सीमाओं पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका बलिदान देश के लिए प्रेरणा है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिससे समाज के वर्ग को साथ लिया जा सके। बता दें कि राधा जागरण कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने हरियाणा की जनता और नेताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को समर्थन दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने में हरियाणा के लोगों का बड़ा योगदान रहा है, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगी। वीरवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में स्वामी ज्ञानानंद महाराज के जन्मदिन पर राधा जागरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ताकत भी दिखा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और उनके फैसले भारत को दुनिया में और मजबूत
मजबूत बना रहे हैं। साथ ही सीएम सैनी ने हाल ही में देश की सीमाओं पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका बलिदान देश के लिए प्रेरणा है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिससे समाज के वर्ग को साथ लिया जा सके। बता दें कि राधा जागरण कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने हरियाणा की जनता और नेताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को समर्थन दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने में हरियाणा के लोगों का बड़ा योगदान रहा है, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगी। वीरवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में स्वामी ज्ञानानंद महाराज के जन्मदिन पर राधा जागरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ताकत भी दिखा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और उनके फैसले भारत को दुनिया में और मजबूत बना रहे हैं। साथ ही सीएम सैनी ने हाल ही में देश की सीमाओं पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका बलिदान देश के लिए प्रेरणा है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिससे समाज के वर्ग को साथ लिया जा सके। बता दें कि राधा जागरण कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने हरियाणा की जनता और नेताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को समर्थन दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने में हरियाणा के लोगों का बड़ा योगदान रहा है, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगी। वीरवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में स्वामी ज्ञानानंद महाराज के जन्मदिन पर राधा जागरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ताकत भी दिखा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और उनके फैसले भारत को दुनिया में और मजबूत बना रहे हैं। साथ ही सीएम सैनी ने हाल ही में देश की सीमाओं पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका बलिदान देश के लिए प्रेरणा है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिससे समाज के वर्ग को साथ लिया जा सके। बता दें कि राधा जागरण कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने हरियाणा की जनता और नेताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को समर्थन दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने में हरियाणा के लोगों का बड़ा योगदान रहा है, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगी। वीरवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में स्वामी ज्ञानानंद महाराज के जन्मदिन पर राधा जागरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ताकत भी दिखा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और उनके फैसले भारत को दुनिया में और मजबूत बना रहे हैं। साथ ही सीएम सैनी ने हाल ही में देश की सीमाओं पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका बलिदान देश के लिए प्रेरणा है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिससे समाज के वर्ग को साथ लिया जा सके। बता दें कि राधा जागरण कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने हरियाणा की जनता और नेताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को समर्थन दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने में हरियाणा के लोगों का बड़ा योगदान रहा है, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगी। वीरवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में स्वामी ज्ञानानंद महाराज के जन्मदिन पर राधा जागरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ताकत भी दिखा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और उनके फैसले भारत को दुनिया में और मजबूत बना रहे हैं। साथ ही सीएम सैनी ने हाल ही में देश की सीमाओं पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका बलिदान देश के लिए प्रेरणा है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिससे समाज के वर्ग को साथ लिया जा सके। बता दें कि राधा जागरण कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने हरियाणा की जनता और नेताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को समर्थन दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि
मुख्यमंत्री बनने में हरियाणा के लोगों का बड़ा योगदान रहा है, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगी।